ये चेहरा देख रहे हैं आप। यूपी में एक नारा है, यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी। एक वक्त के लिए लगा कि यूपी में का हो रहल बा जैसे सवाल उठ सकते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के तल्ख तेवर ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि यूपी में बाबा का कोई तोड़ नहीं। साहब, ये योगी आदित्यनाथ हैं और इनको कोई पछाड़ नहीं सकता। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि यूपी की कानून व्यवस्था कहती है, यूपी की जनता कहती है और यूपी की महिलाएं कहती हैं। बहरहाल, योगी आदित्यनाथ ने सदन में केवल भाषण नहीं दिया, बल्कि एक तीर से कई निशान छोड़े। याद करिए, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं नौकरी करने नहीं आया हूँ, मेरी लड़ाई प्रतिष्ठा की नहीं है, प्रतिष्ठा तो मुझे अपने मठ में भी मिल जाती। बयान का मतलब साफ था, ये केवल विपक्ष के लिए नहीं, ये उन दो नेताओं के लिए भी था जो योगी आदित्यनाथ की बैठक में शामिल नहीं हो रहे थे। जी, योगी आदित्यनाथ के टारगेट पर थे केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, जो लोकसभा चुनाव के बाद लंबे समय तक योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आंतरिक तौर पर मोर्चा खोले हुए थे। जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं, इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ आप ध्यान आकर आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। उत्तर प्रदेश की सुर्खियों में इन दिनों सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान भी छाए हुए हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के भीतर भाजपा के खराब प्रदर्शन के बाद से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ ऐसे बयान दिए जिन्हें सीएम योगी के खिलाफ माना गया। बता दें, डिप्टी सीएम ने कुछ दिनों पहले ही कहा था, संगठन सरकार से बड़ा होता है। बयान देकर सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी गई थी। इस बयान के बाद राजनीतिक जानकारों ने कहा कि सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। वहीं केशव प्रसाद मौर्य अपने इस बयान पर बने हुए हैं। एक बार फिर से लखनऊ में उन्होंने इसी तरीके का बयान दिया। वहीं इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने एक और बयान दिया जिसकी खूब चर्चा केंद्र में हो रही है। बता दें, गोरखपुर में पंडित हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा के लिए बन रहे चबूतरे को तोड़े जाने के मामले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, ये गोरखपुर वाले जाने, ये सरकार का मामला नहीं है। अब ये भी समझिए कि केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के क्या मायने हैं। सियासी जानकार तो ऐसा कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य ने इस बयान के जरिए परोक्ष रूप से सीएम योगी पर ही तंज कसा है। दरअसल राजनीतिक रूप से गोरखपुर सीएम योगी की कर्म भूमि रही है। यहां से विधायक चुने जाने से पहले योगी आदित्यनाथ गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र का लंबे समय तक प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वहीं पंडित हरिशंकर तिवारी भी गोरखपुर के ही थे और सीएम योगी और हरिशंकर तिवारी की अदावत किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में सीएम योगी के साथ सब कुछ ठीक ना होने की खबरों के बीच केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान काफी अहम माना जा रहा है। बहरहाल, लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने चुनाव से पहले ही मिशन 80 का जिक्र कर सभी सीटों पर जीत का दावा किया था। हालांकि इस चुनाव में बीजेपी को महज यूपी में 33 सीटों पर ही जीत मिली, जो उसके चुनाव से काफी कम थी। इसके साथ ही बीजेपी की सहयोगी पार्टियों को भी इस चुनाव में हार मिली। हालांकि रालोद अपनी 2 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन के बाद से ही यूपी में संगठन और सरकार का विवाद शुरू हो गया था। लेकिन जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ फॉर्म में दिख रहे हैं, सदन में तीखे हमले बोल रहे हैं और साथ ही साथ निशाना अपनी पार्टियों पर भी, खास तौर पर केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक पर साध रहे हैं, उससे ये तो साफ है योगी को हटाने के बारे में सोचना किसी भी नेता के लिए गलत साबित हो सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।